दोस्तों, पिछले कुछ सालों में विज्ञान ने बड़ी तरक्की की है और इतनी तरक्की की है कि आज के तारीख में किसी को दुखी रहने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आप बाहर निकलें घर से या अपने घर के अंदर भी देखें तो एक भी सुखी आदमी आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कोई खुशहाल आदमी दिखाई नहीं पड़ता जल्दी। इसका क्या कारण हो सकता है? मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि साहब रोगों से कैसे बचे रहें। मैं कहता हूँ भाई, रोगों से बचने का एक ही उपाय है और वो उपाय ये है कि तुम अपने स्वास्थ्य का निर्माण करो। जहाँ स्वास्थ्य होगा वहाँ रोग नहीं होगा। और रोगी हो गए हो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा प्रयास करो ये समझने की कि रोगी कैसे हो गए। तुम तो स्वस्थ थे, रोगी हो गए तो क्या करके रोगी हुए हो? अभी तक जो कुछ भी करते रहे हो, कुछ उसमें ऐसी बात होगी कि वो तुम्हें स्वस्थ आदमी से रोगी बना दिया। लोग कहते हैं ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन कैसे करें? कुछ तरीके बताइए। मैं कहता हूँ आसान ही है। स्वास्थ्य का निर्माण करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। उसके लिए आपको कुदरत के नियमों का पालन करना है, सामंजस्य बैठाना है। ये आपका जीवन जो है ये किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन को कंट्रोल करती हैं। और सच तो ये है कि आपके कोई विचार में या बाहर कोई पदार्थ में ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है जो रोग का कारण ना बन सके। तो आपको करना क्या है कि अपने आप को कुछ ऐसा बना लेना है कि जितनी भी चीज़ें हैं सबके साथ आप एक सामंजस्य स्थापित कर करके जिए। यू शुड लिव इन हार्मनी विद एवरीथिंग दैट कंट्रोल योर लाइफ। अब लोग कहते हैं ये कैसे करेंगे? मैं कहता हूँ ये बड़ा आसान है। आप थक जाते हैं, क्या करते हैं? आराम करते हैं। आराम करना भी चाहिए। भूख लगती है, खाना खाइए। नींद आती है, सोइए। जो भी आपकी शरीर की आवश्यकताएं हैं उनको आपको पूरा तो करना पड़ेगा। और शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होंगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको पूर्ति करिए और शरीर में जो चीज़ें ज़रूरत नहीं हैं उनका निष्कासन करिए। अब निष्कासन करने के कई तौर तरीके हैं, इन पर अलग से बात करेंगे। अभी आप इतना समझ लें कि स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि शरीर में विजातीय पदार्थों को जमा न होने दें। जिन चीज़ों को शरीर को ज़रूरत नहीं है उनको आप जमा मत होने दें। शरीर में जमा हो गई हैं तो मतलब आप रोगी हो गए। आप उसको साफ़ करें। साफ़ करने के बहुत तौर तरीके हैं। उपवास भी एक तरीका है। आप उपवास करते हैं तो आपका जो पाचन तंत्र है वो आराम करने लगता है। वो आराम करेगा तो जो शक्ति आपके
खाना पचाने में लग रही थी, वो शक्ति बच जाएगी और वो चीज़ों को बाहर निकालने में मदद करेगी। तो आप उपवास भी करें समय समय पर, ये बड़ा ज़रूरी है। भोजन भी ऐसा लें कि जिससे आपके शरीर में विजातीय पदार्थ न जमा होने पावे। रफेज ज़्यादा लें, विटामिन और मिनरल्स जिनकी ज़रूरत है उसकी पूर्ति करें, और सबसे बड़ी बात कि आप अपने सोच को ठीक रखें। लोग कहते हैं कि सोच को कैसे ठीक रखेंगे। मैं कहता हूँ कि जो भी सोच आपको डिस्टर्ब कर रही हो तो थोड़ा गौर करके देख लें कि वो सोच आखिर क्या है, क्यों डिस्टर्ब कर रही है। आम तौर पर जब आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचा ना पावें तो आपको बड़ी परेशानी होने लगती है। चाहते तो हैं दूसरे को परेशान करना, परेशान कर भी नहीं पा रहे हैं और ख़ुद परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे जिनकी ऐसी प्रवृत्ति है दूसरों को नुकसान पहुंचाने की, और कर कुछ नहीं पाते और परेशान खुद होते रहते हैं। इसी तरह से चोरी की प्रवृत्तियां हैं। आपको ईश्वर ने जो दिया है उससे संतुष्ट रहना सीखें। अगर आप संतुष्ट नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? दो तरीका है, या तो सही तरीके से तप करके, परिश्रम करके आप उन चीज़ों को अर्जित करें जो आप चाहते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि चोरी करें, बदमाशी करें। अब लोग पता नहीं क्यों आज के तारीख में मैं देखता हूँ कि इसमें ज़्यादा आस्था रखने लगे हैं कि बदमाशी से, चोरी से, डकैती से, लोगों की हत्या कर करके, लूट मार करके चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं, उससे आनंद उठाया जा सकता है। यह धारणा बहुत गलत है। उससे आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। दुख ही दुख है उस लाइन में। देखने में आपको लगता हो कि सुख है, लेकिन ऐसा है नहीं। चोर हमेशा डर डर के जीता है कि कहीं पकड़ ना लिया जाओ। तो ये जो सोच है आपकी किसी को नुकसान पहुंचाने की, चोरी करने की, इन सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। किसी को बुरी निगाह से देखने की छोड़ना पड़ेगा। किसी चीज़ को गलत तरीके से प्राप्त करने की ऐसी नीयत नहीं रखनी पड़ेगी। आपको सही नीयत रखना पड़ेगा। किसी को नुकसान न पहुंचावें, चोरी न करें, जो बनना चाहते हैं उसको बनने के लिए परिश्रम करें, तप करें। आप अपने आप को फिट रखने के लिए समय समय पर अपने को अपडेट करते रहें, जो परिवर्तन हो रहे हैं आसपास, और सबके साथ सामंजस्य बना करके जीना सीख लें। अगर आप सामंजस्य बना करके जिएंगे तो मेरे ख्याल में आप स्वस्थ भी रहेंगे और सुखी भी रहेंगे और दीर्घायु भी हो सकते हैं। अब दीर्घायु को लेकर के कई बातें हैं। लोग कहते हैं ये आदमी कितने साल तक जी सकता है। तुम्हारे पुराने ग्रंथों में तो 100 साल की याचना की गई। अभी कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि हमारी जो बनावट है हमारी कोशिकाओं की और अन्य, वो ऐसा है कि 150 साल तक जिंदा रहा जा सकता है। मैं ये कहता हूँ कि आप कितने दिन तक जिंदा रहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना सुखी रह करके जीवन को बिताते हैं। धन्यवाद।